हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। जिन 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूंगा, नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग एनालिसिस के पार्ट की ओर कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 2% के माइनर डाउनफॉल के साथ 13,736 के लेवल पे करंटली अवेलेबल है। रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में इस बार भी नो डाउट इन्होंने डिसेंट अर्निंग पब्लिश करे हैं, एंड यही मेन रीजन है कि इनका जो पी रेशियो है, जो एक टाइम पे 210 के आसपास चला गया था, वहां से गिरते गिरते अभी 42 के आसपास चल रहा है। तो नो डाउट इनके वैल्यूएशन में काफी जबरदस्त करेक्शन हुआ है। एंड अगर आप इनके अर्निंग को देखोगे तो ये रिकॉर्ड हाइज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बेहतर हैं। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालोगे तो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो स्लाइटली बढ़ा है, 23 से बढ़ के 25, एंड बाकी के सारे शेयर्स जो हैं वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स के हैंड में है। एंड ये पब्लिक का स्टेक अगर इंक्रीज हुआ है तो आप ये मत समझना है दोस्तों कि एफआईडीआई ने डाइल्यूट किया है स्टेक को, जिसके चलते पब्लिक का स्टेक बढ़ गया। वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपने स्टेक को डाइल्यूट किया है, 33% से गिर के 28% हुआ है। तो तीनों ने खरीदे हैं, कुछ पब्लिक ने खरीदा, कुछ डीआई ने खरीदा, तो कुछ एफआई ने खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स में तो कोई चेंज नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सारी चीज़ें बेहतर ही दिखाई दी हमें। डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे अब जंप करता हूँ। तो यहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया। इसके चार्ट को आप देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का चार्ट ओपन हो गया। वीकली टाइम फ्रेम हम लोग सेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले इसके ट्रेंड को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये है इसका ऑल टाइम हाई, यहाँ से स्टॉक में मेन करेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर अगेन ये ऊपर उठा, उसी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल को टच करके फिर से करेक्शन हुआ, एंड इस बार इसने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, एंड ये नीचे की ओर गिर गया था। अब लोअर लेवल से जिस हिसाब से यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो रहा था, मैंने कई बार आप लोगों को ये भी बता रखा है कि ये गिरेगा, और गिरेगा तो मैं वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूंगा। मैं डरूंगा नहीं, ये नहीं सोचूंगा कि नहीं भाई स्टॉक अब यहाँ से बेरिश हो जाएगा, अब ये न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन करेगा, वो मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चलूंगा। हालांकि देखिए, होने का तो वो भी हो सकता है, बट अपना पर्सनल एक्सपेक्टेशन भी तो होता है ना। लोग प्राइस एक्शन को देख के खुद उम्मीद भी लगा के बैठते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को लेके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा, तो मैं एक बाइंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करूंगा, एंड कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखेगा तो वहाँ पे खरीदने का मैं सोचूंगा। हालांकि यहाँ पे टॉप लेवल पे एक लिटिल बिट नेगेटिव प्राइस एक्शन बन तो रहा है, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल अभी के लिए, जो कि है 12,000 के अप्रॉक्सीमेट। अगर इन केस स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो 12,000 के लेवल पे आने का मैं उम्मीद लगा के बैठूंगा। बाकी के सारी चीज़ें कंपनी की तो बेहतर ही दिखाई पड़ती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए इस वीडियो में मैं स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में करंटली आप देख सकते हो 2.4% का करेक्शन 613 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड इनके भी रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट पे आप ध्यान दोगे तो लगातार पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था। एंड ये अप्स एंड डाउन्स इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ गेम। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो लगातार वो अच्छे आते ही रहेंगे, कभी ना कभी तो रिजल्ट्स थोड़े बहुत डिक्लाइन भी तो जाएंगे ना। अब यहाँ पे करंट पी रेशियो पे ध्यान दिया जाए तो 90 से गिर के इनका करेंटली पी रेशियो 26.9 के आसपास आ गया है। तो अच्छा खासा करेक्शन इनके वैल्यूएशन में भी हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका एज यूजुअल पहले की तरह ही दिख रहा है। अब मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के चार्ट को ओपन कर लिया,
एंड ये चीज़ मैंने पहले भी कह रखा था कि स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग हो रहा है, बट हमें एक्साइटेड नहीं ज़्यादा होना है। हाँ, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि इसी लेवल पे ये बेस बना दे, यहाँ से और नीचे नहीं गिरे, वैसा हो सकता है। बट ये जो बाइंग हो रहा है, इस बाइंग को देखते हुए आप ये मत समझना कि स्टॉक बुलिश हो गया है, स्टॉक अब यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा, नहीं, वो एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। अभी तक यहाँ पे करेक्शन थमा नहीं है, रुका नहीं है। जब तक एक सर्टेन लेवल पे एटलीस्ट 1 साल, जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, 1 साल का कंसोलिडेशन ना हो जाए, हम लोग ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अब ये स्टॉक अभी नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद अचानक से एक सर्टेन लेवल पे क्या करेगा, वो 1 साल तक कंसोलिडेट करने लग जाएगा। तब समझेंगे कि हाँ भाई, गिरावट का फेज़ खत्म हो गया, अब समहाउ यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर मूव कर सकता है। बट उस कंसोलिडेशन के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का साइडवेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो सिर्फ कुछ वीक्स का कंसोलिडेशन हुआ है, तो अभी आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जो गिरावट है ये रुक गया। नहीं, शायद क्या पता यहाँ से ये और नीचे गिर सकता है, बट हाँ, जैसा वैल्यूएशन है कंपनी का, जिस हिसाब से इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों ने कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं और फर्दर बड़ा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ, छोटे मोटे करेक्शंस भले आ सकते हैं, बट बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। एंड ये ध्यान दे के चलिए दोस्तों कि आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करने वाला है। इंस्टेंट आप दोबारा से पुराना केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का मूव एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा, क्योंकि इस तरीके से ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स वर्क करते हैं, उनका मूवमेंट इसी तरीके से होता है। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 1.2% के माइनर करेक्शन के साथ 288 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन भी इसका ठीक ठाक हुआ है। स्टिल अर्निंग के कंपैरिजन में पी रेशियो में एक्सपेंशन हो चुका है। करंट पी रेशियो 25 के अप्रॉक्स में चल रहा है। एंड टेक्निकली अब अगर इसके चार्ट को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको पता चलता है कि ये स्टॉक जैसा हम लोगों ने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंगली ही अपने रेजिस्टेंस लेवल से धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। ये हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल है क्लोज टू 280 रुपीज़। अब देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखाता है या फिर नहीं। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखाता भी तो मैं मैक्स क्या एक्सपेक्ट करूंगा, इस रेजिस्टेंस लेवल तक। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाइए, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये रेजिस्टेंस पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा या नहीं। तो अभी के लिए जब ये गिर रहा है तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इनकेस इसका ब्रेकडाउन हुआ तब तो फिर ये अपने अल्टीमेट सपोर्ट लेवल पे आएगा रेस्ट लेने के लिए। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके देन, बाय बाय।